नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से इस चैनल को लगातार मैं चला रहा हूं और आज एक लंबा समय हो गया। वास्तव में धीरे धीरे देखते देखते समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। और पिछले लंबे समय से मैं दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हक अधिकार की आवाज़ को उठा रहा हूँ, बहुजन समाज के मुद्दों को उठा रहा हूँ, बहुजन समाज की राजनीति पर प्रकाश डाल रहा हूँ। और हमेशा एक विचार रहता है कि किसी भी तरह से जो 85% का तबका कहीं ना कहीं दबा कुचला शोषित और वंचित है, इस समाज को न्याय मिल सके। साथियों, कई बार मैंने ये देखा कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, घटना कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई वो घटनाएं ही दबे कुचले शोषित और वंचित समाज में हुई। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में जिस प्रकार से घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, इन सबको देख कर के हमें लगा कि निश्चित तौर पर हमें भी इनके हक अधिकार की आवाज़ को उठाना होगा। और जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहते हैं कि सत्ता के ये हमेशा इर्द गिर्द ही ना रहें, बल्कि इन्हें सत्ता में भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक दबे कुचले और शोषित वंचित समाज में से लोग निकल कर के नहीं आएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर इनका भला होने वाला नहीं। इनका भला केवल और केवल अम्बेडकरवादी सोच से हो सकता है, कांसीराम जी के विचारों से हो सकता है, फुलेबाद की विचारधारा से हो सकता है। जब तक कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक कहीं ना कहीं इस तरह के विचारों को नहीं फैलाएंगे, तब तक किसी भी कीमत में समाज का विकास संभव नहीं है। समाज का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि समाज में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एडवोकेसी का क्षेत्र हो, चाहे वो जर्नलिज्म का क्षेत्र हो, या फिर वो और प्रशासन में क्षेत्र हो, राजनीति से लेकर प्रशासन तक दबे कुचले शोषित वंचित समाज को संघर्ष करना होगा। अपने हक अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और साथियों, लंबे समय से मेरी वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, इसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ और हमेशा एक कोशिश करूँगा कि अब लगातार आप लोगों के सामने एक्टिव हो पाऊँ, क्योंकि जो भी खामियाँ थीं वो हमने दूर करने का प्रयास किया और बड़े ही संघर्षों के बाद में हर उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है जो कमियां कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में दूरियां बना रही थीं। पहली बार ऐसा हुआ कि इस चैनल पे एक बार 33 दिन वीडियो नहीं पड़ पाई, एक बार 12 दिन वीडियो नहीं पड़ पाई, और अब 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये तो बड़ी आसानी से गुजर जाते थे। साथियों, आज मैंने दिल की बात आप लोगों से कही है। वीडियो को स्किप मत करना, शुरुआत से वीडियो देखना। बड़ी कोशिश की है कि दिल की बात आप लोगों तक पहुंच पाए। मैंने तो बड़ी कोशिशें की कि समाज किसी भी तरह से आगे बढ़े। मैं उस समय से संघर्ष कर रहा हूं जब शायद इस समाज में पत्रकारिता बड़े ही गिरे पैमाने पे थी। गिरे पैमाने पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समाज के पत्रकार, जो छोटे मोटे पत्रकार थे भी, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे न्यूज़ चैनलों में थे, यानी कि दूसरों के अधीन होकर के काम कर रहे थे। और दूसरों के अधीन होकर के जब उन्होंने काम किया तो उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। आप लोग भी गिने चुने पत्रकारों को जानते हों। इस समाज में एक पुराने पत्रकार राजा भैया पाल जरूर रहे, उनको छोड़ करके इस समाज में पत्रकारों का कोई स्तंभ ही नहीं बन पाया। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और समाज में एक स्तंभ बनाने का काम किया उन्होंने। ऐसे लोगों को मैं भी बारंबार नमन करता हूं कि जिन्होंने समाज की आवाज़ उठाई। लेकिन साथियों, राजा भैया पाल के बाद में विशेषकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो चैनल तेज़ी से उठ कर के आया था वो द अहिल्या दस्तक ही था, जिसने खूब शोर मचा रखा था किसी दौर में। लेकिन कुछ कमियां रहीं, कुछ खामियां रहीं, कुछ समस्याएं रहीं। उनका नतीजा ये रहा कि कहीं ना कहीं चैनल में बहुत गिरावट आई। लेकिन साथियों, एक बार मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कदम कदम पे आप साथ दें। आपके साथ की विशेष ज़रूरत है।
क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ है हम तो अदा करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी अपना फ़र्ज़ अदा करें, तब शायद ये लोग आगे बढ़ पाएँ। हम जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग चले जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जम वही पाएगा जब आप लोग संघर्ष करेंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा कि अंबेडकरवाद और कांसीराम जी की विचारधारा को फॉलो कीजिए साथियों, क्योंकि हम हमेशा न्याय की बात करेंगे, दबे कुचले शोषित और वंचित लोगों की बात करेंगे। क्योंकि जब तक समाज में आने वाले आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक किसी का विकास नहीं माना जाएगा। विकास कहीं ना कहीं तभी माना जाएगा जब समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का विकास हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।